हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट कैसी थी, मेरे कितने परसेंटाइल आए थे, मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, मैं किन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग थी, किन चीज़ों में वीक थी और इनसे आप लोग क्या सीख सकते हो, आप लोग कैसे क्या अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सर और मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम वीडियोज़ डाल रहे हैं, जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सको और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको। हमारा सपना है कि इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वो अपने ड्रीम कॉलेज में पक्का जाए। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फाइनली आज के वीडियो में मैं अपना स्कोर रिवील करने वाली हूँ। आप सभी बच्चों को जानना था कि मैंने कितना स्कोर किया है, क्या किया है। उससे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को कितना स्कोर लाना है या आपको क्या परसेंटाइल चाहिए, वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पक्का बताना है बच्चों। तो मेरी परसेंटाइल जो थी वो 99.4 थी। ठीक है बच्चों। अब ये मैंने कैसे अचीव किया, ऐसा नहीं है कि मैं पैदा ही स्मार्ट हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेरे भी स्ट्रगल्स थे, ठीक है, मेरे भी प्लस पॉइंट्स थे। जैसे आप सभी बच्चों के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। मैं आप लोगों जैसी थी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप लोगों को करना चाहिए आगे। उससे पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोगों के लिए क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, आपको जो भी नॉलेज हम दे सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा बच्चों। जैसे आप लोगों का भी कोई सब्जेक्ट होगा जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा या आपसे होता ही नहीं है, वैसे मेरा भी था। मैं मैथ्स को लेके लिटरली रोती थी। ठीक है, मैं रोती थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था, मुझसे नहीं होता था मैथ्स। अब आप सोचो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का आता है मैथ्स में, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो मैथ्स में नहीं अच्छा होना या मैथ्स नहीं आना या मैथ्स आपको रुलाए? नहीं, राइट। तो आप सोचो मेरे लिए कितना डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था वो। लेकिन मैंने किस चीज़ से ये ओवरकम किया, मैंने एक तो मेहनत कभी नहीं छोड़ी बच्चों। आप लोगों को भी जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, और आपको उस पर मेहनत करना नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, आपको राइट डायरेक्शन में चलना है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारे को जो हमारे वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उन पर सही तरीके से काम करना है। और आप लोगों को उन पर गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था। क्यों ज्वाइन किया था मैंने? क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता था चीज़ें, मैथ्स नहीं समझ में आती थी, फिजिक्स में मेरा थोड़ा वीक ही था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में मेरे को प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो तब मैंने क्या किया था, मैंने क्रैश कोर्स लगाया था। उससे क्या होता था, मैं सब्जेक्ट के बारे में पढ़ती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, प्रीवियस क्वेश्चंस देखती थी, बाकी वेस्ट बंगाल जेईई वगैरह में जो भी सोर्सेज थे ना क्वेश्चंस के, वो मेरे को पता लगते थे। मेरे को एक कंसाइज मैनर में कि किन चीज़ों पे फोकस करना है वो पता लगता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने गो थ्रू करी, इसलिए मुझे पता है। और इसलिए सर और मैंने मिलके आप लोगों के लिए कितना बेस्ट क्रैश कोर्स क्रिएट करा है, जिसमें आप लोगों को हम लोगों ने सब कुछ समझाया है, फॉर्मूला शीट्स आप लोगों को प्रोवाइड करी है, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस बनी रहे। तो आप लोगों को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में बच्चों, वहाँ पे जाके ज़रूर देखना। इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत हेल्प होगी, प्लस आपके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। तो मैथ्स में मैंने सारे फॉर्मूलेज पहले हर एक चैप्टर के पढ़े थे। ठीक है, याद किया था। आप लोगों को टाइप ऑफ सम्स भी देखना होता है बच्चों कि कौन से टाइप के सम्स हैं, वही टाइप रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। आपको स्टेट बोर्ड की बुक से करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने होते हैं, टारगेट में जो कंपेटिटिव सेक्शन होता है उधर से जाके करने होते हैं आप लोगों को। ऐसे करके मैंने अपनी मैथ्स के जो टॉपिक्स थे वो अच्छे किए। और मैंने एक और चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी कि मैंने ईजी चैप्टर्स पर फोकस किया, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे जो चैप्टर्स थे, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, इन सब पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, जिससे कि मैं एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन अपने इजी क्वेश्चन से निकाल सकूँ, इजी टॉपिक से। वही आप लोगों को फॉलो करना है बच्चों। तो मैथ्स को टैकल किया जा सकता है। मैं जो कि रोती थी, मैं आपको मजाक भी नहीं करी, मैं 10th में भी रोती थी, 12th में भी मैंने बहुत रोया, और सीईटी के लिए भी मैंने बहुत रोया मैथ्स को लेके। ठीक है बच्चों, लेकिन आप कर सकते हो, मैंने किया है। मैंने बोर्ड्स में भी 95 मार्क्स लाए थे मैथ्स में, मैंने लाए हैं लिटरली। ठीक है, हमने पूरी आर.डी. शर्मा सॉल्व करी थी। क्योंकि मेरा सीबीएसई बोर्ड था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड था मेरा, तो मैंने वो पूरी मोटी बुक सॉल्व करी। मेरे को आता भी नहीं था तो भी मैंने मेहनत की। आप लोगों को भी मेहनत नहीं छोड़नी है बच्चों। ठीक है, और आप लोगों को आर.डी. शर्मा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज जाके रियलाइज़ होता है ये चीज़। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सीईटी को टारगेट कर रहे हो बच्चों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एचएससी बोर्ड की जो मैथ्स होती है उतना ही करना है आप लोगों को बच्चों। लेकिन किस तरीके से करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब फिज़िक्स के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि वो मेरा मीडियम सब्जेक्ट था। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसको मैंने और स्ट्रॉन्ग बनाया, उससे मेरे मार्क्स आए। केमिस्ट्री मतलब मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी केमिस्ट्री में। अब मैंने कैसे अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दिलाया केमिस्ट्री में? सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई लॉजिक नहीं होता बच्चों। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ जो फैक्ट्स दिए होते हैं आपको वो याद करने होता है, बट वो सारे के सारे फैक्ट्स याद नहीं करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन रट्टा मार लिया, नहीं। उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सब
सब आपको क्रैश कोर्स से पता लगेगा बच्चों। ये सारे पार्ट्स को आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें कि आपके ये सारे पार्ट्स हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो नोटबुक को हर सुबह उठ के आप लोगों को रिवाइज़ करना है इनऑर्गेनिक के लिए बच्चों, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक बहुत बच्चों का डाउट था कि हमसे नहीं हो रहा है। अब ऑर्गेनिक के लिए जो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होता है जिसमें आपको हर एक मैकेनिज्म बताई जाती है कि आपका प्रोटॉन कब होता है, इलेक्ट्रॉन कब बन जाता है, आपकी बेंजीन रिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके एडिशन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में। तो ही आप जो रिएक्शन होती है उसको ईजी वे में समझ सकते हो। ऐसे आप रट्टा नहीं लगा पाओगे, आप लोगों को उसके पीछे का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, फिर यूँ चुटकियों में आपका हो जाएगा बच्चों। तो ऑर्गेनिक को आपको इस तरीके से डील करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो बच्चों, लिख लिख के आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है, ठीक है। और आपका तीसरा क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, और मेजरली आपके न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स भी बहुत टफ नहीं होते हैं, हैवी उनमें कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। आसान आसान कैलकुलेशंस होती है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और टेक्निक पता होनी चाहिए बच्चों। यही करके मैंने केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग बना के उसमें एक अच्छा स्कोर किया था, और आप लोग भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए एक बोनस टिप है, आप लोग अगर HSC बोर्ड के हो तो आप लोग HSC बुक्स पढ़ोगे अपनी, ठीक है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग एक बार केमिस्ट्री की NCERT जो है वो एक बार ऊपर से देखना, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, वो भी एंड में बच्चों, ठीक है। क्रैश कोर्स हो गया आप लोगों का, HSC बुक्स हो गए, क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व हो गए, उसके बाद आप लोग एक बार अगर टाइम बचता है आप लोगों के पास तो वो कर लेना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, याद रखना ये चीज़। अब फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में मैंने ऑल्दो डिटेल्ड एक वीडियो डाल दी है चैनल पे, बट मैं आपको फिर भी कुछ चीज़ें उसमें जो मैं नहीं बता पाई थी वो बताऊंगी। फिजिक्स मेरा केस में क्या था, थ्योरी मेरे को जल्दी याद हो जाती थी, ठीक है। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को चीज़ें भी जल्दी समझ जाती थी। मेरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्विंग में था, न्यूमेरिकल्स में था। तो फिजिक्स में मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं CET में। तो मेरे को ये जो क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर मुझे समझ में आया था बच्चों, लेकिन वो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा उसमें ना डिटेल में बहुत ज़्यादा करवा दिया था, प्लस उसमें उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे। तो ये सारी, और उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इतना फोकस नहीं किया था, वो मुझे खुद से करने पड़े थे। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरे तरीके से क्रैश कोर्स बनाया, उसे आप फॉलो करना मत भूलना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। फिजिक्स में आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ईजी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी फिजिक्स में, ठीक है। हमारे को पता नहीं होता है, हमने सीखा नहीं होता, हमने फॉर्मूला बुक नहीं बनाई होती, फॉर्मूलाज किए नहीं होते और प्रैक्टिस नहीं की होती और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे होते, इसलिए हमारे को प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। वरना फिजिक्स में बहुत आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, ठीक है। यही अप्रोच मैंने यूज़ की थी। और डिटेल में आप लोगों को फिजिक्स के बारे में जानना हो तो चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, अभी रिसेंट वीडियो ये है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तीनों सब्जेक्ट्स में अपनी प्रिपरेशन की थी। इस वीडियो को अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर टाइप करना, इसी का मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्रैश कोर्स एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।